तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस दी एस क्लास के एपिसोड नंबर 4 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। और गाइस मेरे पिछले दिन गाइस 1K चैनल हो गए हैं गाइस कंप्लीट सब्सक्राइबर। तो गाइस उसके लिए आप सबका गाइस बहुत ही थैंक यू। और गाइस मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्टर डाला था कि आप वहाँ पे कोई आने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी 3 ही पूछे हैं, तो गाइस आप 4 और पूछ लीजिए तो एक छोटा वीडियो बन जाएगा क्यों का। और इधर अपना एमसी का भाई कह रहा है कि यार तुम बातें क्या कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि मैं जा नहीं सकता हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। और जैसे कि इसके भाई ने कहा था कि तुम यहीं पे रहोगे पिछले एपिसोड में। और वो उसका भाई कहता है कि क्योंकि बाहर जाना पर डेंजरस है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे। और इसका भाई कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक है। तो उसका भाई कहता है कि अब सुबह से डिफरेंट है क्योंकि हम फिर से क्लोज आ चुके हैं वो, इसलिए अब सेफ नहीं है बाहर। और वो कहता है कि पहले मैंने तुमसे कट ऑफ कर लिया था अपना रिलेशनशिप, इसलिए तुम सेफ हुए। लेकिन अब वो फिर से मेरे एनिवर्सरी तुम पे एम करेंगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ है वो कभी भी जान तुम्हारी ले सकते हैं और तुम कहीं नहीं जा सकते हो। और तुम अब से यहीं पे रहोगे मेरे साथ ही साथ में। और अपना एमसी का भाई एमसी सोचता है क्या। और वो कहता है क्या तुम बातें क्या कर रहे हो और तुम पागल हो चुके हो। और वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है और कहता है मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन सामने कुछ आ जाता है, मुझे तो सलाखन जैसे लग रही थी गाइस, जैसा कि जेल में होता है। लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम हान योगिन हो क्या। और वो कहता है कि मैं हमने तुम्हारे सारे के सारा सामान यहाँ पे ला चुके हैं जैसा कि तुमने जो कहा था, तो यहाँ पे साइन कर दो। और अपना एमसी कहता है क्या मेरा सारा सामान। और उसका भाई कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ पे ला चुका हूँ और तुम्हारे घर पे अब कुछ भी नहीं बचा है। और अपना एमसी कह रहा है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो ये। तो अपना एमसी का भाई कहता है वो क्या है क्या क्यों। और तुमने तो कहा था ये सब कुछ ठीक है और तुम सॉरी भी हो और तुम मुझे से प्यार करते हो। और जो भी मैं तुम्हें करूँगा या दूंगा वो तुम सब कुछ एक्सेप्ट करोगे। और ये भी तो बेसिकली एक सेम ही है, से परमिशन देना। और अपना एमसी करे तो चेहरा ही लटक जाता है। वो कहता है कि इसका ऐसा मतलब कहाँ से हो गया। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में एमसी का भाईचारा जा चुका होता है और एमसी नीचे फ्लोर पे होता है पड़ा हुआ। और वो कहता है कि क्या हो कैसे हो रहा है, क्या ये साइड इफेक्ट तो नहीं है टाइम में पीछे आने के लिए। और मैं यहाँ पे नहीं पड़ा रह सकता हूँ और मुझे अपना थोड़ा मुझे जरूरी सामान लेना और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और अपना एमसी दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है आगे एक गार्ड होता है। वो कहता है क्या बात है। और अपना एमसी कहता है हेलो। और वो कहते हैं कि ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड का ई रैंक का हंटर किम सियोंग है और ये मेरे छोटे भाई का एक बंदा है और इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिफेंसिव स्किल है। तो वो अपना एमसी से कहता है क्या तुम ज़रा साइड में हट सकते हो क्या। और ये गार्ड कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते और गिल्ड लीडर ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें जाने से मैं रोक के रखूँ। और अपना एमसी सोचता है तुमने तो एक ई रैंक का गार्ड भी पुट कर दिया। और अपना एमसी से कहता है मैं तो बस एक छोटे से वॉक के लिए जा रहा हूँ। और ये गार्ड कहता है मैंने कहा नहीं ना। और वो कहता है एमसी कहता है तुम्हें क्या चिंता है कि मैं कहाँ भी जाऊँ। और जो गार्ड होता है वो भी कहता है "शुश", और अपने सर पे हाथ रखता है और वो अपने एमसी के कंधों पे रखता है। वो कहता है मैं फिर से ये नहीं बोलूँगा, अपने रूम में चले जाओ और मैं तुम्हें वरना ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूँगा। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी तो पूरी टूट रही है और ये प्रेशर होता है कि हाई रैंक के हंटर का। और मैं तो एक खरगोश लग रहा हूँ जिसके सामने का वो भालू है जो कि खाने के लिए घर से तैयार बैठा हुआ है। और एम से सोचता है कि मुझे डरना नहीं है डरना नहीं है, तभी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, फिर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और प्रेशर को नलीफाई कर दिया जाता है। और अपना एम से सोचता है क्या ये मेरी स्किल की वजह से है क्या, अब मैं डरा और ज़्यादा कांप नहीं रहा हूँ। और अपना एम से कहते हैं कि अब तो मेरी आँखों में मैं इसे एक पालतू से भालू की तरह देख सकता हूँ। और फिर आप देख सकते हो कैसा लग रहा होता है गाइस, मेरे को बहुत ही फ़नी लगा। और सबसे ज़्यादा फ़नी तो मुझे अभी ये चेहरा लगा। और वो कहता है कि मुझे जाने दो, तुम करना क्या चाहते हो। और पीछे बकरा देख सकते हैं गाइस हम, मुझे तो बकरा ही लगा, अगर कोई और जानवर है तो आप बता देना। और अपना एमसी कहता है किम सियोंग सिंस ये इसका नाम है तो हम इसे गार्ड ही बोलेंगे। वो कहता है तुम्हें लॉ का पता नहीं है क्या, और कुछ पर्सनल फ्रीडम लाइबिलिटी होती है और ये क्राइम है किसी को ऐसे रोक के रखना। और मैं तुम्हें जेल जाना है क्या, कॉल करूँ क्या पुलिस को।
तो वो गार्ड अपने एमसी को उठा लेता है कपड़ों से पीछे से, और वो कहता है क्या तुम मार खाना चाहते हो क्या, और मैं तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूँ क्या, तुम ये चाहते हो। और अपना एमसी कहता है नहीं 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 मुझे माफ़ कर दो, और वो कहता है क्या पॉइंट है स्किल का जबकि मैं कोई भी एक्शन ही नहीं ले सकता हूँ। और फिर जो गार्ड होता है वो अपने एमसी को उठा के अंदर दरवाजे के पास रखता है, वो कहता है अंदर चले जाओ चुपचाप, और एमसी कहता है रुको रुको। और वो सोचते हैं क्या कोई और रास्ता नहीं है, वो इतनी सारी स्किल है मेरे पास, तभी एक और स्किल एक्टिवेट हो जाती है प्रोमिसिंग स्प्रॉट की। और अपना एमसी कहता है क्या कुछ यूजफुल है क्या, और वो कहता है क्या है, और वो इस गार्ड का चेहरा पकड़ता है, और गार्ड कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और जब वो दिखता है कि इसका ई रैंक होता है तो वो इसका अविकन करने के लिए पॉसिबल है कि ये एस रैंक में अविकन हो सके। और अपना एमसी सोचता है क्या पॉसिबल है अवेकनिंग एस एस में, मतलब एस रैंक में, इसका मतलब है कि दो एस रैंक हो सकते हैं हमारे वर्ल्ड एज गिल्ड में। तो बस पहले अब बेस गिल्ड था नाम, तो इसने वर्ल्ड एज गिल्ड रखा है, अब तो हम वर्ल्ड एज गिल्ड कहेंगे। वो कहता है क्या सेम है क्या, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या, और वो कहता है गार्ड क्या कर रहे हो। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि पर्सन है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर तुम इसे इन्फ्लुएंस कर देते हो अब सब्जेक्ट को जो कीवर्ड है उससे, तो ये इसे एस रैंक की स्किल मिल सकती है। और अपना एमसी सोचता है क्या इन्फ्लुएंस करूँ, मतलब मैं अगर मैं इसे इन्फ्लुएंस कर दूंगा तो ये मेरी सारी बातें सुनेगा, और मैं एक एस रैंक की डिस्कवर करूँगा, और मैं अपनी फ्रीडम वापस से पालूंगा। और वो कहता है अगर ये केस है तो मुझे वो कीवर्ड बोलना पड़ेगा, और आई ल ल ल ल और वो सोचते हैं क्या मुझे इसे कहना पड़ेगा आई लव यू। और वो गार्ड कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, और अपना एमसी कहता है इधर देखो कि मसी होगा शीश। और फिर जहाँ एमसी होते हैं वो अब हाथ से ही इशारे कर रहा होता है गाइस, मेरे को तो बहुत ही फनी लगा। और गाइस इसके ये भी गाइस सबसे फनी लगा गाइस मेरे को, आप देखो। और वो गार्ड कहता है अपने इस डिस्कस्टिंग से एक्ट को बंद करो, अपने कमरे में अंदर जाओ जल्दी। और अपना एमसी हाथ पर टकरा होता है, वो कहते हैं ये क्या है कीवर्ड। और तब उसका छोटा भाई आ जाता है, वो कहते हैं हुआंग मैं वापस आ गया। और वो कहता है कि यार तुमने अच्छे से रेस्ट किया क्या। और अपना एमसी कहता है तुम देख नहीं सकते हो मैं मर रहा हूँ। और अपना एमसी का भाई कहता है तुमने तो अभी तक सामान भी नहीं निकाला, ये पिछले घर से यहाँ पे अच्छा है, और मैं तुम्हें एक अनयूज्ड रूम दूंगा और तुम यहाँ पे मूव ऑन कर लो। और अपना एमसी कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तो बस यहाँ पे एक प्रिजनर ही हूँ। और वो कहता है खुश हो जाओ मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। और अपना एमसी कहता है क्या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कब। और वो कहता है बस शांत हो जाओ मेरी बात सुनो, हमारे बहुत सारे एनिमी हैं इस वक्त, और जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो कोई भी तुम पे हाथ नहीं लगाएगा, और जब टाइम आएगा तो तुम जा सकते हो। और जो कि वर्ल्ड एज गिल्ड है तुम्हें बस उसे स्ट्रॉन्गर होने देना है नेशन में, तब तुम निकल जाना वो जा सकते हो। और अपना एमसी सोचता है इसको तो बहुत साल लग जाएंगे और फ्यूचर में जाके। और अपना एमसी का भाई कहता है कि बस एक साल का एंड ओवर कर लो, और हम फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और फिर मैं तुम्हें एक आधी बार ले जाया करूँगा बाहर। तो अपना एमसी इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, वैसे ही इसका भाई भी ले जाया करेगा। और इसका भाई कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बार बाहर बन जा सकता हूँ, क्योंकि डंजन को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं, और मैं तुम्हें बी रैंक से कम बारों के साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ। और अपना एमसी सोचता है वेट मैं अपनी स्किल के साथ कुछ कर सकता हूँ, और मैं इतने दा न्यूज़ देखता था कि हंटर से रिलेटेड टाइम ट्रैवल से पहले, और मुझे पता है कि कौन सा हंटर जो है वो हाई रैंक का हंटर बनने वाला है। और मुझे क्या करना है, मुझे बस उनको ढूंढना है, उन्हें अवेकन करना है, और बस फिर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अवेकन करने के लिए, और फिर उनको मैं अपना एस्कॉर्ट बना लूँगा, एक प्राइज जो कि अवेकनिंग का होगा उनका। और फिर इस तरह से मैं अपनी एक फोर्स तैयार कर लूँगा, और उसके बाद मेरा छोटा भाई है वो भी मेरी कोई कंप्लीट नहीं करेगा, और ये तो डेफिनेटली पॉसिबल भी है मेरी स्किल और टाइटल की वजह से। और अपना हीरो अपने भाई को कहता है तो फिर मैं एक फाइंड करूँगा ए रैंक का हंटर। और एमसी का भाई सोचता है क्या तुम बड़े भाई तुम करोगे। और अपना एमसी सोचता है हाँ हाँ यस यस। और वो सोचता है बस मुझे डिस्कवर करना है एक फ्यूचर का ए यस रैंक का वीकेंड। और मुझे ऐसा बच्चा ढूंढना है जो कि वो ईजी हो परस्यूड करने बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो। और फिर उनको मुझे अवेकन करना पड़ेगा, तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है।
और ये थोड़ा गरीब जैसा लग रहा होता है, तो गैस समझ लो इसको ये अपना एमसी बनाएगा और इसे अपनी फोर्स में जमा कर लेगा और उनको मुझे एक्सक्लूसिव हंटर बनाना है। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गैस बन के तो हो गए हैं और गैस 500 का वॉच टाइम भी हुआ है। तो गैस 4000 का करना है गैस वॉच टाइम। तो गैस जल्दी से देख लो वीडियो से।